Hello everyone, this is Afreen from Aspire Academy. This is the 6th lecture on class 12 topic, that is sexual reproduction in flowering plant, and today we will cover up the subtopic post fertilization event. Already हमने previous lecture में पढ़ा fertilization, double fertilization के बारे में. अब इस lecture में हम देखेंगे कि after fertilization what will happen, zygote से embryo कैसे बनेगा, वो पूरा process आज के lecture में हम देखेंगे. Okay? सो इससे पहले हम लोग को ये देखना होगा कि व्हाट आर द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस. पोस्ट फर्टिलाइजेशन जैसे कि नाम के मतलब से ही अगर देखते हो, पोस्ट मीन्स बाद में, फर्टिलाइजेशन के बाद का प्रोसेस, दैट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस. सो व्हाट इज द स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चर क्या होगा और कौन कौन से इवेंट्स होंगे आफ्टर फर्टिलाइजेशन. ठीक है, सो किस तरह से ओव्यूल्स में चेंजेस आएंगे, ओव्यूल्स के स्ट्रक्चर में चेंजेस आएंगे, सो ऑल दिस थिंग्स विल स्टडी इन द स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट देखेंगे. ठीक है, सो फॉलोइंग डबल फर्टिलाइजेशन, व्हाट डज दिस वर्ड मीन? फॉलोइंग डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है? मीन्स डबल फर्टिलाइजेशन जैसे ही ओवर होगा, सो फॉलोइंग दैट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट होगा. यू कैन सी एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म डेवलपमेंट पहला काम होगा. देन मैचुरेशन ऑफ ओव्यूल्स, ओव्यूल्स मैच्योर होंगे और सीड्स बनेंगे. तो ओव्यूल्स जब भी मैच्योर होगा क्या बनाएगा? सीड्स. तो फर्स्ट थिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट, सेकेंड एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, मैचुरेशन ऑफ ओव्यूल्स, थर्ड पार्ट यू कैन सी. ठीक है, एंड फाइनली ओवरी विल चेंज इनटू फ्रूट. ओवरी फ्रूट में बदल जाएगा, ओव्यूल सीड में बदल जाएंगे, और इन सारे प्रोसेस को एक साथ कलेक्टिवली आप बोल सकते हो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट. ठीक है, सो पॉइंट वाइज यू कैन रिमेंबर, याद रख सकते हो. एम्ब्रियो डेवलपमेंट, देन एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, देन मैचुरेशन ऑफ ओव्यूल्स इनटू सीड्स एंड ओवरी इनटू fruit. So collectively this process can be defined as post fertilization event. ठीक है, ये आप कोट कर सकते हो. This is the explanation that what is post fertilization events. So first thing see endosperm का development. ठीक है, एंडोस्पर्म किस तरह से बनेंगे? सो उनके डेवलपमेंट्स, पहले तो एक सीड है, उसके अंदर एम्ब्रियो होता है, एंडोस्पर्म भी होता है. ठीक है, सो हाउ डज द डेवलपमेंट टेक प्लेस? The development of the endosperm precedes the embryonic development. तो जब एंडोस्पर्म बनना शुरू होता है और जब एंडोस्पर्म बन गया होता है, लाइक दिस यू कैन सी, ये एक अगर सिंगल मोनोकॉटिलेडन सीड है तो ये पार्ट एम्ब्रियो है, उसके ऊपर पार्ट में आप देख रहे हो एंडोस्पर्म. सो द डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म प्रोसीड्स द एम्ब्रियो डेवलपमेंट. मतलब जैसे जैसे एंडोस्पर्म डेवलप करेगा, साथ ही साथ एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा. ठीक है, एम्ब्रियो और मैच्योर होते जाएंगे, जिस तरह से डेवलपमेंट का प्रोसेस एंडोस्पर्म का कंटिन्यूएशन में होगा. सी द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स रिपीटेडली डिवाइड्स. तो क्या होता है? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स डिवाइड करते हैं. अगर आपने प्रीवियस जो लास्ट लेक्चर देखा होगा, उसमें लास्ट लेक्चर्स में हमने देखा था किस तरह से एंटीपोडल एंड में सेल्स जो है वो डीजेनरेट करते हैं. ठीक है, और ओव्यूल्स का जो सिंपल स्ट्रक्चर हमने देखा था, तो सेंटर में क्या होता है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, एंड हियर ओनली, यहीं पे आप देखोगे प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स होते हैं. ठीक है, तो क्या होता है? द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स रिपीटेडली, बार बार ये डिवाइड करेगा और बना लेगा ट्रिप्लॉइड टिश्यू. तो इस तरह से प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, न्यूक्लियस है, उसके अंदर जो सेल्स है दे विल डिवाइड, कंटिन्यूसली डिवीजन चलता रहेगा, और फाइनली क्या बनेगा? यू विल सी ट्रिप्लॉइड 3N टिश्यूज बन जाएंगे. ठीक है, मींस इससे प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल से 3N टिश्यूज बनेगा और जो आगे एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट में हेल्प करेगा. The cells are filled with reserve food materials. तो ये जो एंडोस्पर्म सेल्स है इनमें क्या है? फूड है. ठीक है, इट कंटेन फूड मटेरियल जो कि नरिशमेंट देता है जाइगोट से एम्ब्रियो बनने में. ठीक है, एंड इट इज यूज फॉर द नरिशमेंट ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो. एम्ब्रियो को जो नरिशमेंट मिलता है वो इसी एंडोस्पर्म से मिलता है. ठीक है,
सो इन दिस लेट्स सी आगे और किस तरह से एंडोस्पर्मिक डेवलपमेंट होता है. फर्स्टली एंडोस्पर्म जो है क्या है, एक तरह के ट्रिप्लॉइड टिश्यूज है. ठीक है, न्यूट्रिटिव टिश्यू भी है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है. जाइगोट से एम्ब्रियो बनने के जो प्रोसेस है, ठीक है, जाइगोट विल चेंज इनटू एम्ब्रियो, और इस पूरे प्रोसेस में कौन हेल्प करेगा, दिस न्यूट्रिटिव टिश्यू दैट इज अ ट्रिप्लॉइड 3n, जाइगोट इज 2n. ठीक है, सो एंडोस्पर्म विल प्रोवाइड द न्यूट्रिशन. एंडोस्पर्म will provide nutrition. Okay, so endosperm क्या है, 3n tissues है. So whole nutrition will be provided by this endosperm. यही help करेगा zygote को embryo तक बनने के formation में help करेगा. पूरा nutrition, food supply, everything यही endosperm will give. Okay, अब देखो next part क्या है हमारा, seed. seed कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं. ठीक है, seed कैन बी ऑफ 2 टाइप. एक ऐसा सीड होता है जिनमें एंडोस्पर्म, द एंडोस्पर्म्स आर कंज्यूम्ड. एंडोस्पर्म पार्ट जो है वो कंज्यूम्ड हो जाते हैं, यूज्ड हो जाते हैं सीड के डेवलपमेंट में. कुछ ऐसे भी सीड होते हैं जिनके एंडोस्पर्म यूज नहीं होते हैं. सो वी कैन राइट एंडोस्पर्म नॉट यूज्ड और नॉट कंज्यूम्ड. ओके, डेवलपमेंट के समय एंडोस्पर्म कंज्यूम नहीं होता है, तो रिमेन एज इट इज. तो इस तरह के सीड्स कहाँ पे आप देख सकते हो, डाइकॉट सीड होते हैं. एंडोस्पर्म कंज्यूम का एग्जाम्पल होता है डाइकॉट सीड्स. एंड एंडोस्पर्म डू नॉट कंज्यूम्स, सो एग्जाम्पल इसके आप ले सकते हो मोनोकॉट. ठीक है, मोनोकॉट सीड्स, इसके बारे में और डिटेल हम लोग पढ़ेंगे आगे जब सीड के बारे में डिस्कस करेंगे. बट यहाँ पे आपको बस ये याद रखना कि एंडोस्पर्म कहीं कहीं कंज्यूम हो जाता है डाइकॉट सीड्स में, और मोस्टली मोनोकॉट सीड्स में एंडोस्पर्म कंज्यूम नहीं होते हैं. सो डाइकॉट सीड्स के एग्जांपल आप ले सकते हो पी, ओके, बीन्स, एंड हियर मोनोकॉट में ले सकते हो मेज. ओके, आई होप दिस पार्ट इज क्लियर. सीड्स, किसी सीड्स में एंडोस्पर्म कंज्यूम होता है, किसी में नहीं होता है. ठीक है, और आपका जो एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट है उनमें दिस एंडोस्पर्म डेवलपमेंट व्हाट डज इट डू, जाइगोट से एम्ब्रियो बनाने में हेल्प करेगा बस. सो व्हाट इज द 2 टाइप ऑफ एंडोस्पर्म, 2 तरह के एंडोस्पर्म होते हैं. ठीक है, फर्स्ट एक तरह के ऐसे एंडोस्पर्म जिनमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, कंटिन्यूसली डिवीजन होते रहते हैं माइटोसिस के थ्रू. ओके, सो दैट इज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. और दूसरा होता है सेल्यूलर एंडोस्पर्म. सेकेंड पार्ट सेल्यूलर एंड फर्स्ट पार्ट इज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. 2 तरह के एंडोस्पर्म है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म एंड सेल्यूलर एंडोस्पर्म. ठीक है, फ्री न्यूक्लियर में क्या होता है, मोस्टली इट इज द कॉमन टाइप है, सबसे पहले ये कॉमन है. और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है वो कंटिन्यूसली, अगर आप मान लेते हो दिस इज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, तो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में क्या होता है, कंटिन्यूसली दिस विल डिवाइड. ठीक है, इट विल डिवाइड बाय माइटोसिस होगा, इट विल डिवाइड. सो द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस अंडरगो सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन. इसके बाद सेल्स बनेंगे, अगेन माइटोसिस होगा, देन अगेन सेल्स विल डिवाइड. सो द न्यूक्लियर डिवीजन विल गोज ऑन एंड the free nuclei means unlimited the nuclei will be formed, and this stage of the endosperm development is known as free nuclear endosperm. ठीक है, तो इस तरह से फाइनली अब सेल का साइटोकाइनेसिस होगा. साइटोकाइनेसिस that means cytoplasm will divide, and in this way the cell will grow in number. So as you can see in this diagram, the primary endosperm cells उनमें फ्री न्यूक्लियर होंगे, तो एक सेल से 2 बनेगा, 2 से 4, 4 से 8, कंटिन्यूसली यू कैन सी फ्री न्यूक्लियाई. लास्ट में आप देख रहे हो बहुत सारे न्यूक्लियाई बन के रेडी है. अब उनमें साइटोकाइनेसिस होगा, उसके बाद जो बनते हैं दैट इज एंडोस्पर्म, सेल्यूलर एंडोस्पर्म. तो एक प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल से प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स में फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा, और फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से आप देख सकते हो सेल्यूलर एंडोस्पर्म बन सकते हैं. ओके, सो यू सी सेल्यूलर एंडोस्पर्म में क्या होता है, आफ्टर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, जैसे ही फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है अब क्या बन के रेडी होगा,
cellular endosperm. You can see cellular endosperm will be formed. Means एक प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई में जब कंटिन्यूसली माइटोसिस होगा, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा, साइटोकाइनेसिस एंड में होके अब क्या होगा, सेल्यूलर एंडोस्पर्म विल बी फॉर्म्ड. सेल्यूलर एंडोस्पर्म बनेंगे. ओके, एंड फॉर्मेशन विल अकर एंड एंडोस्पर्म विल बिकम सेल्यूलर. तो फाइनली साइटोकाइनेसिस के हेल्प से अब ये सेल्यूलर एंडोस्पर्म में बदल जाएगा. ठीक है. सो नेक्स्ट लेट्स सी. नाउ आप जस्ट यू टेक दिस कोकोनट. ठीक है, दाब जानते हो, नॉर्मली एग्जाम्पल ले सकते हो उसका. ठीक है, उसमें जो आप वाटरी पार्ट देखते हो, ठीक है, फ्लूइड जो वाटर होता है, ठीक है, सो दैट वाटरी पार्ट, ठीक है, वाटरी पार्ट जो है वो दिखाता है फ्री एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई. ओके, सेल्यूलर फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स है. प्री न्यूक्लियर डिवीजन से उनमें क्या बनता है, प्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बनता है. जैसे कि जो लिक्विड पार्ट है उनमें कंटिन्यूसली फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स होता है और फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स के वजह से प्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बनते हैं. ठीक है, और जो हम लोग व्हाइटिश पार्ट देखते हैं, कोकोनट का जो पार्ट एडाइबल पार्ट है जिसको खाते हैं, दिस व्हाइट पार्ट, ये है सेल्यूलर, ओके, एंडोस्पर्म, सेल्यूलर एंडोस्पर्म है. व्हाइटिश पार्ट एडाइबल पार्ट जो है वो सेल्यूलर एंडोस्पर्म है और जो फ्लूइड लिक्विड होता है वो है प्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. ओके, सो द कोकोनट वाटर, कोकोनट का जो पानी है वो है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म एंड द सराउंडिंग व्हाइट, ये व्हाइटिश जो एडाइबल पार्ट हमने बोला, ये कर्नल पार्ट इसको बोलते हैं, ये है सेल्यूलर एंडोस्पर्म. द एंडोस्पर्म में आइदर बी कंप्लीटली कंज्यूम बाय द एम्ब्रियो, जैसे हमने सीड्स के बारे में पढ़ा था. ठीक है, कंप्लीटली एंडोस्पर्म भी यूज हो सकता है, कभी कभी कंप्लीटली यूज नहीं हो सकता है. सो जिनमें कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है, दैट इज पी, ग्राउंडनट, बीन्स, जिसके बारे में मैंने बोला था, और डाइकॉट, डाइकॉट सीड्स में ऐसा होता है. ओके, फ्यू और भी ऐसे एंडोस्पर्म हैं, दैट मीन्स कुछ ऐसे सीड्स होते हैं या एम्ब्रियो होते हैं जिनमें इट मे रिमेन इन द मैच्योर सीड. आप मैच्योर सीड मैच्योर हो गया तब भी आप एंडोस्पर्म देख सकते हो क्योंकि उनमें एंडोस्पर्म कंज्यूम नहीं होता है. दैट इज मोनोकॉट. मोनोकॉट में जनरली ऐसा होता है, बट कैस्टर बीइंग डाइकॉट, ये है डाइकॉट, लेकिन इनमें भी एंडोस्पर्म कंज्यूम नहीं होता है. ओके, बट जनरली ये एंडोस्पर्म जो नहीं कंज्यूम हो, ये मोनोकॉट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. ओके, नेक्स्ट, हाउ डज, लाइक हमने जैसे देखा जाइगोट से एम्ब्रियो बनना है तो एंडोस्पर्म पूरा न्यूट्रिशन या फूड प्रोवाइड करता है. सो ऑलरेडी अब जाइगोट में चेंजेस आ गया है. सो एम्ब्रियो डेवलपमेंट का प्रोसेस दैट इज नोन एज एम्ब्रियोजेनी. ठीक है, वी कैन नेम एम्ब्रियो डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है उसे हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोजेनी. ओके, सो व्हाट डज हैपन, जाइगोट किस पार्ट पे रहता है, माइक्रोपाइल वाले एंड पास रहता है. ठीक है, सो एम्ब्रियो डेवलप एट द माइक्रोपाइल एंड. नॉर्मल हमने प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई इज देयर और यही प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है. प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल के पास प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई होगा. यहाँ पे आप देख सकते हो जाइगोट, जाइगोट से ही अब एम्ब्रियो बनेगा. सो व्हाट विल हैपन, ये माइक्रोपाइल एंड है. ये कौन सा पार्ट है, माइक्रोपाइल. और ऑलरेडी एंटीपोडल सेल्स जितने थे वो डीजेनरेट हो जाते हैं एट द एंड ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन. डबल फर्टिलाइजेशन के एंड पार्ट तक आते आते ये एंटीपोडल एंड्स के पास जो एंटीपोडल सेल्स होते हैं वो डीजेनरेट हो जाता है. ठीक है, तो मेन पार्ट आपका जो बचता है वो माइक्रोपाइल में जाइगोट वाला पार्ट. ठीक है, इसी में अब आगे फर्दर डेवलपमेंट होगा. सो एम्ब्रियो डेवलप एट द माइक्रोपाइल एंड, यही जाइगोट अब एम्ब्रियो बनेगा. ठीक है, सो यू कैन सी एम्ब्रियो सैक. नॉर्मली एक एम्ब्रियो सैक इस तरह से ओव्यूल्स आप ले सकते हो. ओव्यूल पार्ट है ये. ओव्यूल के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो सैक होता है. एम्ब्रियो सैक.
सो अब आगे देखोगे इम्ब्रियो सैक के अंदर जाइगोट का डेवलपमेंट होता है. ओके, सो मोस्ट जाइगोट डिवाइड ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म. अब जब जाइगोट डिवाइड करता है only after a small amount of endosperm is formed to provide the nutrition. That means जाइगोट से जब इम्ब्रियो बनता है तो ये डेवलपमेंट के समय आप देखोगे जाइगोट के डिवीजन से पहले ही एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि एंडोस्पर्म विल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू जाइगोट. तो एंडोस्पर्म को क्या है, न्यूट्रिशन देना है जाइगोट को. सो एंडोस्पर्म क्या करेगा, जाइगोट से भी पहले उनका डेवलपमेंट शुरू हो जाता है. ठीक है, सो मोस्ट जाइगोट डिवाइड ओनली आफ्टर अ स्मॉल. क्यों, पहले एंडोस्पर्म डेवलप रहेगा तभी वो न्यूट्रिशन देगा, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में हेल्प करेगा. ठीक है, दो द मोनोकॉट एंड डाइकॉट सीड्स आर वेरी डिफरेंट. वी नो मोनोकॉट और डाइकॉट. मोनोकॉट में एक कॉटिलेडन होता है, डाइकॉट में दो कॉटिलेडन्स होते हैं, तो वो डिफरेंट है. लेकिन जो एम्ब्रियोजेनी इसका है, ठीक है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट का प्रोसेस है, स्टार्टिंग स्टेज तक मोस्टली सिमिलर रहता है. दिस इज जस्ट एन आउटलाइन. पहले एक जाइगोट है, जाइगोट डिवाइड करेगा, ठीक है, सस्पेंसर सेल और एम्ब्रियो सेल्स में डिवाइड होगा. फिर देख रहे हो आगे डेवलपमेंट से ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनेगा, ग्लोबुलर से हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो से फाइनल मैच्योर एम्ब्रियो विल डेवलप. ठीक है, तो ये है स्टेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन डाइकॉट. मोनोकॉट में भी हार्ट शेप तक बिल्कुल आप इसी तरह से देखोगे. आगे जो मैच्योर कॉटिलेडन्स बनते हैं या मैच्योर एम्ब्रियो है, उनमें फर्क आ जाता है. और स्टार्टिंग स्टेज मोनोकॉट हो या डाइकॉट हो, उनमें सेम होता है. ओके, सो एम्ब्रियोजेनी अर्ली स्टेज इन बोथ द सीड्स, बोथ टाइप ऑफ द सीड्स आर सिमिलर. ठीक है, लेटर जो है एंड वाला पार्ट होता है, मैचुरेशन स्टेज वाला, उनमें डिफरेंसेस आती है. ओके, सो नॉर्मली आप देखोगे एक जाइगोट, जस्ट यू कैन सी, ठीक है, एक जाइगोट है. जाइगोट में क्या क्या पार्ट होता है. एक सिंपल जाइगोट में आप देखोगे कि सिंपल एक जाइगोट है, वो डिवाइड करके आगे फर्दर ग्लोबुलर बनाया, हार्ट शेप एम्ब्रियो बनाया. सो पहले क्या बनाएगा, प्रो एम्ब्रियो. द फर्स्ट पार्ट ग्लोबुलर से पहले वाले स्टेज को आप बोल सकते हो प्रो एम्ब्रियो. ओके, देन ग्लोबुलर एम्ब्रियो, देन हार्ट शेप एम्ब्रियो, देन मैच्योर एम्ब्रियो. इस तरह से आप देख सकते हो, पहले प्रो एम्ब्रियो, देन ग्लोबुलर, देन हार्ट शेप्ड, देन मैच्योर. ओके, सो लेट्स सी इन डिटेल अबाउट दिस एम्ब्रियोजेनी. अब हम लोग देखेंगे कि एम्ब्रियोजेनी में क्या होता है. ओके, सो उसके लिए पहले हमें देखना होगा कि जाइगोट. ओके, जाइगोट क्या है, एक सेल का बना होता है. ओके, वन सेल, बट यू कैन राइट डिप्लॉयड कंडीशन में होते हैं. जाइगोट डिप्लॉयड होता है, 2n होता है. इनमें डिवीजन होगा, माइटोसिस होगा. इसके बाद आप देखोगे दो सेल्स बनेंगे. वन इज सस्पेंसर सेल. ओके, सस्पेंसर सेल, and the next one you can see embryo cell. ओके, आगे फर्दर इसके और भी डिवीजन होंगे, माइटोसिस होगा. ओके, तो माइटोसिस से आप क्या देखोगे कि दिस सस्पेंसर सेल विल चेंज एंड इट विल बी डेवलप्ड. ठीक है, सस्पेंसर सेल में माइटोसिस होगा. माइटोसिस से वो सस्पेंसर सेल विल चेंज टू सस्पेंसर. सस्पेंसर में वो चेंज हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा. यू कैन सी एक जो सस्पेंसर सेल्स थे, इट हैज डेवलप्ड इनटू सस्पेंसर. और जो बेसल एम्ब्रियो है, बेस में जो एम्ब्रियो सेल है, अब इनमें भी डेवलपमेंट होगा. अभी तक आप देख सकते हो दिस इज जस्ट एम्ब्रियो. ओके, एम्ब्रियो सेल है. नाउ व्हाट विल हैपन, ये एम्ब्रियो सेल अब डिवाइड करेगा. ओके, सो सस्पेंसर एज इट इज, क्योंकि ऑलरेडी उनमें डेवलपमेंट हो चुका है. ओके, इन दिस वे यू कैन सी सस्पेंसर इस तरह से रहेगा और एम्ब्रियो सेल्स में आगे डेवलपमेंट होगा. सो दिस स्टेज इज नोन एज प्रो एम्ब्रियो. प्रो एम्ब्रियो, ठीक है. एम्ब्रियो में आगे डेवलपमेंट का स्टेज यू कैन सी, पहले ओनली एम्ब्रियो था, इनमें भी माइटोसिस हुआ. माइटोसिस से अब फाइनली क्या बन गया, प्रो एम्ब्रियो बन गया. एंड दिस इज द सस्पेंसर पार्ट, ये सस्पेंसर है. अब फर्दर आगे और माइटोसिस होगा. ठीक है, अब क्या होगा, इनमें डिविजन, मोर डिविजन यू कैन सी.
एंड अब देखोगे ये जो एम्ब्रियो वाला पार्ट है उनमें और डेवलपमेंट होके वो और डिवाइड करेगा एंड यू कैन सी मोर सेल्स विल डेवलप. ये है ग्लोब्यूलर स्टेज और यू कैन से ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो है. ठीक है, एवरीवेयर यू कैन राइट माइटोसिस से ये चेंजेस हो रहे हैं. ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो बन गया, और भी इनमें माइटोसिस होगा और चेंजेस हो गए. अब क्या बनेगा? हार्ट शेप एम्ब्रियो. ठीक है, अब लिटिल बिट यू कैन सी हार्ट शेप इट विल टेक. यहाँ पे डेवलपमेंट इतना ज्यादा होगा दैट कॉर्नर पार्ट में आप जो देख रहे हो, ठीक है, वहां पे ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट होंगे सेल्स पे, तो इट विल टेक हार्ट शेप, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो. ओके, अगेन मोर आफ्टर मैचुरेशन मीन्स और भी डेवलपमेंट होंगे, डेवलप दैट. अब यहां पे और डेवलपमेंट होके फाइनली आप देखोगे देयर विल बी कॉटिलेडन्स. ठीक है, कॉटिलेडन्स का डेवलपमेंट हो गया, कॉटिलेडन बन गया है, दैट मीन्स आप नाम दे सकते हो इसको क्या? मैच्योर एम्ब्रियो. दिस इज मैच्योर एम्ब्रियो, दिस इज मैच्योर एम्ब्रियो. और ये दो पार्ट जो आप देख रहे हो ये है कॉटिलेडन्स एंड दिस सस्पेंसर सेल्स. सस्पेंसर का काम क्या होता है कि एम्ब्रियो को पुश करना एंडोस्पर्म में ताकि वो उससे न्यूट्रिशन गेन करे. सो दिस सस्पेंसर विल पुश दिस एम्ब्रियो सेल टू द एंडोस्पर्म टू डिराइव द न्यूट्रिशन. ठीक है, ये पूरा प्रोसेस जिसमें आप देख रहे हो जाइगोट से सस्पेंसर सेल्स एम्ब्रियो बना, फिर आगे और डेवलपमेंट हुआ, अगेन यू कैन सी प्रो एम्ब्रियो का स्टेज तक गया, फाइनली प्रो एम्ब्रियो से ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो बना, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो से हार्ट शेप एम्ब्रियो बना, फाइनली मैच्योर एम्ब्रियो. ओके, सो फाइनली जैसे आप देख रहे हो मैच्योर एम्ब्रियो, सो ये पूरे प्रोसेस को बोलते हैं एम्ब्रियोजेनी, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो. ठीक है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट यही है एम्ब्रियोजेनी. ओके, नेक्स्ट, एम्ब्रियो में क्या क्या होता है? व्हाट डज इट कंसिस्ट ऑफ? नॉर्मली एम्ब्रियो में जो बेसिक चीजें आपको मिलेगी दैट इज एम्ब्रियोनल एक्सिस मिलेगा, कॉटिलेडन्स मिलेंगे, प्लीम्यूल पार्ट मिलेगा एंड रेडिकल. ये बेसिक चीज है, बेसिक पार्ट है जो ऑलरेडी आप देख सकते हो दोनों तरह के, आइदर मोनोकॉट हो या मोनोकॉट या डाइकॉट. ठीक है, दोनों में आपको एम्ब्रियो मिल रहा है, होल एम्ब्रियो पार्ट. ठीक है, एंडोस्पर्म भी होगा, कॉटिलेडन्स देख रहे हो, वन कॉटिलेडन, टू, एंड हियर ओनली वन कॉटिलेडन. तो डाइकॉट में दो कॉटिलेडन होता है, मोनोकॉट में एक होता है. सीट कोट है, कॉटिलेडन्स है, रेडिकल है, दिस पार्ट प्लीम्यूल है. ये सब बेसिकली आपको हर एम्ब्रियो में देखने मिलेगा. ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज डाइकॉट एम्ब्रियो और डाइकॉट एम्ब्रियो कैसा दिखता है? सो व्हाट आर द इन डिटेल विल सी अबाउट दिस. डाइकॉटिलेडनस एम्ब्रियो, उनमें क्या होते हैं? सबसे पहले एम्ब्रियोनल एक्सिस दोनों में ही होता है, मोनोकॉट हो चाहे डाइकॉट हो. एंड हियर स्पेशल थिंग इज टू कॉटिलेडन्स. यहाँ पे टू कॉटिलेडन्स होते हैं. ठीक है, सो टू कॉटिलेडन्स, दिस इज द मेन थिंग दैट यू शुड रिमेंबर. दो कॉटिलेडन्स, यही है कैरेक्टरिस्टिक फीचर डाइकॉट का. डाई का मतलब ही होता है टू. ठीक है, द पोर्शन अबव द लेवल ऑफ द कॉटिलेडन इज एपिकॉटाइल. सो वी विल सी दिस डायग्राम. इस डायग्राम में जैसे आप देख सकते हो, हियर दिस पार्ट, ये पार्ट जो आप देख रहे हो लॉन्गिट्यूडनल पार्ट, दिस इज हाइपोकॉटाइल. हाइपोकॉटाइल के ऊपर वाला पार्ट यहाँ पे, दिस इज हाइपोकॉटाइल के जो ऊपर वाला पार्ट होता है, दिस इज एपिकॉटाइल. ओके, प्लीम्यूल पार्ट ऑल्सो यू कैन सी एट द टॉप. रेडिकल पार्ट लोअर पार्ट में होता है और रेडिकल के जस्ट नीचे रूट कैप. एंड दिस होल, ये पूरा है एम्ब्रियोनल एक्सिस. सो द पोर्शन अबव द लेवल ऑफ कॉटिलेडन्स, ये कॉटिलेडन्स है, दो कॉटिलेडन के ऊपर वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट इज नोन एज एपिकॉटाइल. ठीक है, विच टर्मिनेट विद द प्लीम्यूल. और जब एपिकॉटाइल जहां खत्म होता है, दैट पॉइंट इज नोन एज प्लीम्यूल और स्टेम टिप भी बोलते हैं, स्टेम टिप. द सिलेंड्रिकल पोर्शन बिलो द लेवल ऑफ कॉटिलेडन, ये दो कॉटिलेडन्स देख रहे हो, दिस कॉटिलेडन. ठीक है, ये कॉटिलेडन के नीचे
एंड पार्ट पे जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है दैट इज हाइपोकॉटाइल, एंड हाइपोकॉटाइल जहां पे एंड होता है इट्स लोअर एंड इट इज हैविंग रेडिकल एंड रूट कैप, रेडिकल और रूट कैप। द रूट टिप इज एनवेलप्ड विथ अ रूट कैप, तो ये जो रूट टिप है इसके नीचे रूट कैप का एनवेलप है, कवरिंग है। विल सी दिस सेम, इसी डाइकॉट सीड्स को अब हमें डिटेल में देखना है कि किस तरह से बनते हैं डाइकॉट सीड्स और हाउ डज इट लुक्स लाइक। सो फॉर दिस यू कैन ड्रॉ okay. सो दिस पार्ट लॉन्गिट्यूडनल पार्ट जो आप देख रहे हो, ठीक है, फ्रॉम हियर टू हियर ये पूरा पार्ट जो है दिस इज एम्ब्रियोनल एक्सिस, ठीक है, ये पूरा पार्ट जो है दिस इज एम्ब्रियोनल एक्सिस। नेक्स्ट थिंग, दिस टू पार्ट विच यू कैन सी, ये दोनों क्या है, कॉटिलेडन्स, कॉटिलेडन्स, दिस टू आर कॉटिलेडन्स। ओके, ये हियर यहां पे आप जस्ट देखोगे ये पूरा पार्ट तो एम्ब्रियोनल एक्सिस है, इसके ये पार्ट को आप बोल सकते हो जहां से कॉटिलेडन शुरू हो रहा है, जैसे ये पार्ट देख रहे हो लेवल ऑफ कॉटिलेडन, लेवल ऑफ कॉटिलेडन, ठीक है, फ्रॉम हियर ओनली कॉटिलेडन्स का फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, दिस पार्ट इज नोन एज, ये पार्ट देख रहे हो दिस इज एपिकॉटाइल, यू कैन नेम इट एज, ये पार्ट को क्या बोल सकते हो, एपिकॉटाइल। सो दिस पार्ट इज एपिकॉटाइल, ठीक है। अब इसके टिप पार्ट जो आप देख रहे हो, एपिकॉटाइल का जो टिप है, ठीक है, दैट इज नोन एज प्लीम्यूल। ओके, अब यहां पे लोअर पार्ट में देखो, ये पार्ट जो पूरा पार्ट जो है दैट इज हाइपोकॉटाइल, इस पूरे पार्ट को हम क्या बोलते हैं, ये सिलेंड्रिकल पार्ट जो है दिस इज हाइपोकॉटाइल। हाइपोकॉटाइल के लोअर पार्ट में आप देखोगे जो एंड पार्ट है जहां पे हाइपोकॉटाइल खत्म हो रहा है दैट इज नोन एज रेडिकल। अब ये पार्ट को आप क्या बोल सकते हो, रेडिकल। रेडिकल के बेस लोअर पार्ट में एक एनवेलप है, एक कवरिंग है, रेडिकल को कवर करता है जो, दैट इज नोन एज रूट कैप। ओके, ठीक है, तो ये पार्ट हमारा हो गया हाइपोकॉटाइल, ऊपर वाला पार्ट टिप हो गया एपिकॉटाइल, ठीक है, जो कि लेवल ऑफ कॉटिलेडन के जस्ट ऊपर है, जहां पे कॉटिलेडन का लेवल है उसके जस्ट टिप पार्ट में प्लीम्यूल है, और जो बेस यहाँ पे पार्ट आप देख रहे हो दिस इज एपिकॉटाइल, लोअर पार्ट दिस इज हाइपोकॉटाइल और नीचे है रेडिकल, ठीक है, रेडिकल के नीचे है रूट कैप, एंड दिस टू इज कॉटिलेडन। ये पार्ट जो आप देख रहे हो ये क्या है, कॉटिलेडन, दिस टू, ये पार्ट कॉटिलेडन का है। ओके, सो दिस इज द बेसिक सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो। डाइकॉट एम्ब्रियो में ये सब जो लेबलिंग आप देख रहे हो, दिस थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड, ये सब पार्ट होते हैं, हाइपोकॉटाइल होता है, एपिकॉटाइल होता है, रेडिकल होता है, प्लीम्यूल एट द टॉप होता है, ठीक है, कॉटिलेडन्स दो होते हैं, टू कॉटिलेडन्स। ओके, नेक्स्ट दिस फुल एक्सिस, ये पूरा एक्सिस पार्ट है एम्ब्रियोनल एक्सिस। ओके, the same is given over here. Next we will see what about monocot embryo. Monocot embryo कैसा दिखता है, उनमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं। ओके, तो embryo of monocot, monocot के embryo मोनो है, नाम का मतलब ही देख रहे हो मोनो, so mono means one, so you can see one cotyledon, सिर्फ एक cotyledon होते हैं monocot embryo में। सो मोस्टली आप कहाँ देख सकते हो ये विच आर द प्लांट्स जो कि मोनोकॉट का एग्जाम्पल है, मेज, यू कैन सी मेज जो भुट्टा, ठीक है, दैट इज मोनोकॉट, ग्रासेस ऑल्सो। सो इन द ग्रासेस द कॉटिलेडन इज नोन एज, कुछ ऐसे मोनोकॉट होते हैं, कुछ ग्रासेस है जिनमें कॉटिलेडन्स को ही दूसरे नाम से बोला जाता है स्क्यूटेलम, कॉटिलेडन को ही स्क्यूटेलम बोला जाता है, किसमें, ग्रासेस में। ओके, which is situated laterally toward one side of the embryonal axis. So
द डायग्राम विच यू कैन सी, ये किसका है? मोनोकॉट एम्ब्रियो का है, ठीक है। दिस इज मोनोकॉट एम्ब्रियो, ओके, मोनोकॉट एम्ब्रियो। दिस अपर पार्ट, कॉटिलेडन पार्ट जो है, ये कॉटिलेडन पार्ट को आप बोल सकते हो स्क्यूटेलम। देन टिप ऑफ दिस लीफ लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे आप देख रहे हो, दैट इज नोन एज कॉलियोप्टाइल। लोअर पार्ट में आप देखोगे कॉलियोरेजा, रूट कैप, रेडिकल, दिस इज द लोअर पार्ट, ठीक है। रेमिनेंट पार्ट, जो रेमिनेंट है कॉटिलेडन का, जहां से आगे डेवलपमेंट नहीं होगा, दैट इज नोन एज एपीब्लास्ट, ओके। सो द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ अटैचमेंट, तो एम्ब्रियोनल एक्सिस का पार्ट जो आप देख रहे हो, ठीक है। सो दिस इज द पार्ट ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस, ये पार्ट को आप बोल सकते हो एम्ब्रियोनल एक्सिस। तो दैट इज स्क्यूटेलम, इज स्क्यूटेलम के जस्ट ऊपर वाला पार्ट है एपिकॉटाइल। एपिकॉटाइल हैज अ शूट एपेक्स, शूट एपेक्स देख रहे हो ये, ठीक है, शूट एपेक्स। तो एपिकॉटाइल के ऊपर क्या होता है? शूट एपेक्स, जिसको बोलते हैं कॉलियोप्टाइल। इसी शूट एपेक्स, इसी पार्ट के ऊपर है कॉलियोप्टाइल। एंड एट द लोअर एंड, जस्ट लोअर एंड यू कैन सी, एम्ब्रियोनल एक्सिस के जो लोअर पार्ट पे है, दैट इज रेडिकल एंड द रूट कैप, ठीक है। और उसके दैट पार्ट इज सराउंडेड, और इसके ऊपर एक शीथ लाइक कवरिंग है, एज यू कैन सी, रेडिकल और रूट कैप के पास एक शीथ लाइक कवरिंग है, जिसको बोलते हैं कॉलियोरेजा, ओके। तो ये था मोनोकॉट एम्ब्रियो के बारे में। तो अब हम लोग देखते हैं किस तरह से मोनोकॉट एम्ब्रियो को सिंप्लीफाइड फिगर में बनाया जा सकता है, ठीक है। सो मान लेते हैं इसको एम्ब्रियोनल एक्सिस है, ठीक है, इसे मानते हैं कि ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है, ओके। This is embryonal axis. From here you can draw cotyledon. ये पार्ट क्या है? cotyledon. बट इसी cotyledon को, अगर ये ग्रास का cotyledon है, ठीक है, so it is known as scutellum. ओके, तो ग्रासेस के cotyledon को क्या बोलते हैं? स्क्यूटेलम, ओके। इसमें एक रेमिनेंट पार्ट होता है जो आगे डेवलप नहीं करता है, दैट इज नोन एज एपीब्लास्ट, ओके। सो अब देखना है हमें दिस पार्ट, दिस होल, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है पूरा, दिस पार्ट इज नोन एज हाइपोकॉटाइल, ठीक है। ये पार्ट को आप नेम कर सकते हो हाइपोकॉटाइल, ठीक है। देन अपर पार्ट, ये पार्ट को आप क्या लेबल कर सकते हो? एपिकॉटाइल, एपिकॉटाइल। एपिकॉटाइल के ऊपर क्या होता है? प्लीम्यूल, ओके। सो इस पार्ट को आप नेम कर सकते हो, दिस पार्ट एपिकॉटाइल के ऊपर क्या लिखना है? प्लीम्यूल, ठीक है। प्लीम्यूल के भी ऊपर एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज नोन एज कॉलियोप्टाइल। कॉलियोप्टाइल किसके जैसा है? लीफ लाइक, ओके। नेक्स्ट अब आते हैं लोअर पार्ट में। ये पूरा पार्ट तो हो गया हाइपोकॉटाइल, उसके ऊपर था एपिकॉटाइल, एपिकॉटाइल के ऊपर था प्लीम्यूल, प्लीम्यूल के ऊपर है कॉलियोप्टाइल। अब लोअर पार्ट में आते हैं। दिस पार्ट, लोअर पार्ट यू कैन नेम्ड एज रेडिकल। रेडिकल के पास जो कवरिंग है, ठीक है, दिस कवरिंग, इस कवरिंग को आप बोलोगे रूट कैप, ओके। रूट कैप के नीचे एक कवर होगा एनवेलप टाइप, दैट इज नोन एज कॉलियोरेजा, ओके। और रेमिनेंट पार्ट है एपीब्लास्ट। क्या है? रेमिनेंट ऑफ कॉटिलेडन, रेमिनेंट ऑफ कॉटिलेडन, ओके। सो दिस इज द स्ट्रक्चर। ये डायग्राम किसका है? एलएस ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो, ठीक है, मोनोकॉट एम्ब्रियो का डायग्राम है। स्क्यूटेलम पार्ट ग्रासेस में है। सारे मोनोकॉट के कॉटिलेडन को स्क्यूटेलम नहीं बोलते हैं, इन ओनली फ्यू लाइक ग्रासेस, ठीक है। दिस पार्ट यू कैन प्रैक्टिस इट बिकॉज इससे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में।
नेक्स्ट अब हमें देखना है सीड। सीड क्या होता है, सीड्स के कितने पार्ट होते हैं। नॉर्मली एंजियोस्पर्म्स अगर आप देखोगे, जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, ट्रीज है, ठीक है, सीड्स आर फॉर्म्ड इनसाइड द फ्रूट। फ्रूट के अंदर होते हैं सीड्स, ठीक है। नॉर्मली अगर देखोगे ऑरेंज हो गया, मैंगो हो गया, ठीक है, तो जो फल है उसके अंदर होता है बीज। सीड्स आर फॉर्म्ड इनसाइड द फ्रूट एंड आर द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो प्लांट में सिंस आप देखते हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही सीड्स का फॉर्मेशन हो रहा, तो दिस सीड बन गया, दैट मीन्स द प्लांट हैज अंडरगॉन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसी का ये रिजल्ट है सीड, ठीक है। सो स्ट्रक्चर ऑफ सीड, एक सिंपल सीड में आप क्या क्या देखते हो, एज यू कैन सी एक सीड है, आउटर मोस्ट जो कवरिंग पार्ट होता है दिस इज नोन एज सीड कोट, ठीक है। उसके अंदर सीड के अंदर क्या होता है, कॉटिलेडन होगा। सीड कोट जो है, कवर अगर हटाओगे, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा, कॉटिलेडन्स होंगे एंड एम्ब्रियो पार्ट, जिससे आगे जर्मिनेशन में मीन्स इट कैन कंटिन्यू टू जर्मिनेट। नॉर्मली अगर एग्जाम्पल ले लो ग्राम सीड, ठीक है, पी का सीड ले लो, ग्राम ले लो, बीन्स ले लो, उनमें अगर आप यू कैन सी द आउटर मोस्ट कवरिंग जो होता है वो सीड कोट होता है। कवर को जैसे ही हटाओगे उसके अंदर हो गए कॉटिलेडन्स, ठीक है। अब उसी कॉटिलेडन्स को यू कैन सी देर इज, अगर आगे आप उसको जर्मिनेट करने को छोड़ते हो, मिट्टी में डाल के या पानी में डाल के थोड़े से स्वेल करने में हेल्प करोगे, सो देन फाइनली आप देख सकते हो कि एम्ब्रियो का भी डेवलपमेंट होगा। ओके, सो सिंपली हमें अगर देखना हो कि क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं सीड्स पे, क्या क्या पार्ट्स होते हैं सीड्स के, सबसे पहले तो ऊपर का जो कवरिंग है दैट इज सीड कोट। और सीड कोट सिंपल एक लेयर का नहीं होता, इट इज 2 लेयर्ड, ठीक है, डबल लेयर के होते हैं, और जो कि इंटीग्यूमेंट का बना होता है। अगर आपको याद होगा ओव्यूल्स का स्ट्रक्चर, ठीक है, सिंपल जो फीमेल गैमेटोफाइट हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा, ठीक है, सो दैट ओव्यूल इज हैविंग वन आउटर मोस्ट कवरिंग जिसे बोलते हैं इंटीग्यूमेंट। तो सीड कोट जो है ये इसी इंटीग्यूमेंट का बना है, ठीक है। दिस इंटीग्यूमेंट, जो ओव्यूल्स के इंटीग्यूमेंट थे वो ही चेंज होके सीड कोट बन गया है। ओके, तो सीड कोट जो कि 2 लेयर का है, तो पहले वाले लेयर को हम, आउटर लेयर का क्या नाम है, टेस्टा, ठीक है। उसी सीड कोट का जो अंदर वाला पार्ट होता है उसका नाम है टेगमेन, इनर कोट। इनर कोट इज नोन एज टेगमेन। अब देखोगे कॉटिलेडन्स तो मोनोकॉट हो चाहे डाइकॉट हो, दोनों में प्रेजेंट होता है। एम्ब्रियोनल एक्सिस भी, जैसे हमने अभी डायग्राम देखा डाइकॉट एम्ब्रियो का, मोनोकॉट एम्ब्रियो का, सो हमने ये भी देखा कि दोनों में एम्ब्रियोनल एक्सिस होते हैं, कॉटिलेडन्स भी दोनों में होते हैं। ये अलग बात है कि नंबर ऑफ द कॉटिलेडन डिफर्स। ओके, देन एंडोस्पर्म मे और मे नॉट बी प्रेजेंट। कुछ ऐसे सीड है जिनमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, कुछ ऐसे सीड्स है जिनमें एंडोस्पर्म कंज्यूम हो जाता है। डेवलपमेंट, सीड के बनने के प्रोसेस में एंडोस्पर्म यूज हो जाता है, और कभी ऐसा फ्यू सीड्स में होते हैं जिनमें एंडोस्पर्म कंज्यूम नहीं होते हैं। सो यू कैन राइट एंडोस्पर्म मे और मे नॉट बी प्रेजेंट। फिर सम सीड्स में क्या होता है, न्यूसेलस बच जाता है, न्यूसेलस डीजेनरेट नहीं होता है, वही न्यूसेलस इट रिमेन एंड इट चेंजेस टू पेरिस्पर्म। ओके, एंड लाइक ब्लैक पीपर, गोलकी देखते हो, शुगर बीट, ठीक है, उनमें पेरिस्पर्म होता है, दैट मीन्स न्यूसेलस बचा रहता है, वो डीजेनरेट नहीं होता है। नेक्स्ट, कॉटिलेडन ऑफ सम एम्ब्रियो आर थिक। कुछ कुछ एम्ब्रियो है उनके कॉटिलेडन्स जो है वो थिक होते हैं एंड सिंपल स्वेलन स्ट्रक्चर, एंड इट कंटेन स्टोर्ड फूड लाइक लेग्यूम्स। जितने भी पल्सेस देखते हो, दाल देखते हो, उनमें क्या होता है, एम्ब्रियो थिक हो जाता है एंड इट स्वेल्स एंड इट कंटेन फूड, वहां पे फूड रिजर्व करके रखते हैं, एंड दैट पार्ट इज एडाइबल, और उससे हमें न्यूट्रिशन मिलता है। अब देखते हैं मैच्योर सीड में आपको क्या क्या देखने मिलेगा। अगर सीड एक्स एल्ब्यूमिनस है, ठीक है, और नॉन एल्ब्यूमिनस, एक्स एल्ब्यूमिनस और नॉन एल्ब्यूमिनस दोनों सेम होता है। ओके, तो ये आप कहाँ देखते हो, अगर सीड में जो एंडोस्पर्म पार्ट कंज्यूम हो गया हो, देन यू विल सी एक्स एल्ब्यूमिनस, दैट मीन्स एंडोस्पर्म कंज्यूम्ड, ठीक है, एंडोस्पर्म कंज्यूम्ड, अगर कंज्यूम हो गया है, यूज हो गया है, सो दैट इज एक्स एल्ब्यूमिनस और नॉन एल्ब्यूमिनस। ओके,
सो इन दिस काइंड ऑफ सीड में आप क्या देखोगे, एंडोस्पर्म इज कंप्लीटली कंज्यूम ड्यूरिंग द एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एम्ब्रियो के डेवलपमेंटल के प्रोसेस में पूरे एंडोस्पर्म कंज्यूम हो चुका है। और एग्जाम्पल इज पी एंड ग्राउंडनट, और ज्यादातर ये कहाँ होते हैं, डाइकॉट सीड में। ठीक है, अब आते, एज यू कैन सी दिस डायग्राम, एल्ब्यूमिनस सीड और यहाँ पे है नॉन एल्ब्यूमिनस। तो ये नॉन एल्ब्यूमिनस क्या है आपका, दिस वन नॉन एल्ब्यूमिनस जो आप देख रहे हो, ये आपका एंडोस्पर्म कंज्यूम दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है कि एंडोस्पर्म कंज्यूम्ड, यूज हो गया है एंडोस्पर्म। ठीक है, ये डाइकॉट में होता है, पीज में, ग्राउंडनट में। एंड यू कैन सी यहाँ पे देख रहे हो एम्ब्रियो है, कॉटिलेडन है। लेकिन इस पार्ट में जो आप देख रहे हो, जो कि मोनोकॉट मेज का सीड है, मेज देख रहे हो मोनोकॉट, ठीक है, ये मोनोकॉट में पाए जाते हैं। तो इसमें देख रहे हो एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट है, एंडोस्पर्म यूज नहीं हुआ है एम्ब्रियो डेवलपमेंट में, बट यहाँ पे एंडोस्पर्म खत्म हो गया, यूज्ड अप। सो इन एल्ब्यूमिनस, एल्ब्यूमिनस मीन्स यहाँ पे एंडोस्पर्म is there, it is been retained and it is not completely used during the embryo development, पूरे तरह से यूज नहीं हुआ है। एग्जाम्पल व्हीट, मेज, बार्ली, कैस्टर, और ये मोस्टली होता है मोनोकॉट में। लेकिन देखो मोनोकॉट होते हुए भी हमने क्या किया, कैस्टर को इसमें रखा है। कैस्टर है एल्ब्यूमिनस, बट ये मोनोकॉट नहीं है, इट इज दिस कैस्टर जो है ये क्या है, डाइकॉट। डाइकॉट सीड का एग्जाम्पल है। डाइकॉट होते हुए भी ये इस तरह से एल्ब्यूमिनस वाला कैरेक्टर में आ गया है। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट वी विल सी के और क्या क्या पार्ट होते हैं सीड में। मैच्योर सीड जो आप देखते हो उसमें देखोगे पेरिस्पर्म। व्हाट इज दैट पेरिस्पर्म? न्यूसिलस अगर बचा रह जाए, वो डीजेनरेट नहीं हो, तो रेमिनेंट पार्ट ऑफ न्यूसिलस, न्यूसिलस का जो रिमेनिंग पार्ट है वो बाद में क्या है, वो परसिस्ट कर जाता है, रिमेन एज इट इज। एंड इन सम लाइक ब्लैक पीपर, ठीक है, गोलकी जो हम देखते हैं, दैट इज, उनमें क्या देखते हैं कि जो न्यूसिलस है वो बचा रह जाता है, डिस्ट्रॉय नहीं होता है। सो दैट पार्ट इज नोन एज पेरिस्पर्म। ओके, अब सीड कोट। सीड कोट वी हैव सीन हार्ड है, कवरिंग है, हार्ड कवरिंग है जो कि इंटीग्यूमेंट का बना है और प्रोटेक्टिव है। ठीक है, इट इज प्रोटेक्टिव कवरिंग। सीड कोट ना हो तो एम्ब्रियो जो है सीड्स के अंदर वो अच्छे से प्रोटेक्टेड नहीं रहेगा, डिस्ट्रॉय होने के चांसेस है। तो प्रोटेक्शन देने का काम सीड कोट करता है। देन माइक्रोपाइल, वी नो फ्रॉम द माइक्रोपाइल एंड ही, माइक्रोपाइल एंड के पास से ही जाइगोट डेवलपमेंट होता है, उसी पार्ट पास। ठीक है, इट रिमेन एज अ स्मॉल पोर। माइक्रोपाइल क्या है, छोटे से ओपनिंग्स है प्रेजेंट इन द सीड कोट। अगर आप ग्राम सीड भी देखते हो, चने के सीड को, ठीक है, सो यू कैन सी स्मॉल पार्ट, ठीक है, ऐसा पार्ट आप देखते हो, माइक्रोपाइल पार्ट आप देख सकते हो टिप पे। इफ यू कीप दिस ग्राम सीड इन द वाटर, अगर आप पानी में उसे फुलाने को छोड़ सकते हो, सोक कर दोगे अगर वाटर में, यू विल सी इजीली आप माइक्रोपाइल एंड देख सकते हो उस समय। ओके, एंड जर्मिनेशन जो होगा वो इसी एंड से होता है। So this is gram seed, and you see the seed coat allow, so it remain as a small pore. ये small pore है, कहाँ पे present होता है, seed coat के ऊपर present होता है, and it enters, it allow the entrance of oxygen during the germination. जब seed को germination करना हो, उनमें germination होगा, तो इसी end से, इसी micropyle part से the oxygen and water will enter through the seed. Okay? नेक्स्ट, अब देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ सीड। ठीक है, जैसे हमने देखा जाइगोट से एम्ब्रियो बन गया, अब आगे उनमें डेवलपमेंट कैसे होगा, किस तरह से होगा। सो डेवलपमेंट ऑफ सीड में हम लोग क्या देखते हैं कि मैच्योरिटी, जैसे ही सीड मैच्योर होता है, ठीक है, सीड मैच्योर हो गया, ठीक है, मैच्योर होने में उनके पास आप देख सकते हो सिर्फ 10 to 15% वाटर रिटेन रहता है, बाकी इट इज लॉस्ट। सो एट मैच्योरिटी द सीड्स 10 to 15% water is only present. So the water content is reduced. पानी उसमें कम हो जाता है और seeds dry होने लगते हैं and it become dry. Seed dry and 10 to 15% only water remains in that seed. तो क्या होता है, जैसे जैसे seeds dry होते हैं तो water का amount कम होता जाता है. So it will definitely be easier for us to preserve the seed.
सीड को सेफ रखने के लिए, नेक्स्ट आगे के फ्यूचर यूज के लिए इट इज वेरी हेल्पफुल. सो द एम्ब्रियो बिकम डॉर्मेंट. जैसे ही वाटर का अमाउंट कम हो जाता है, वाटर रिड्यूस हो जाता है, तो जो एम्ब्रियो है वो डॉर्मेंट स्टेज में चला जाता है, इनएक्टिव स्टेट में. ठीक है, रेस्टिंग स्टेज में चला जाता है. मीन्स जो एम्ब्रियो है वो आगे डेवलपमेंटल का जो प्रोसेस है वो उसे स्टॉप कर देता है. ठीक है. एंड इफ देयर इज एडिक्वेट मॉइस्चर, अगर एनवायरमेंट से मॉइस्चर मिले, ऑक्सीजन मिले, सुटेबल टेम्परेचर मिले, तभी वो आगे जर्मिनेट करेगा, अदरवाइज नो. ठीक है. सो फॉर दिस, जस्ट इसके भी इसे समझने के लिए आप एग्जाम्पल ले लो. ग्राम सीड, चने का सीड, यू विल सोक इन द वाटर, पानी में सोक करते हो, तभी उसमें देखते हो स्मॉल बेबी प्लांट ट्राई टू जर्मिनेट, वहां पे जर्मिनेशन स्टार्ट होता है. ठीक है. अदरवाइज इफ यू आर नॉट सोकिंग इट इन द वाटर, अगर आप पानी में सोक नहीं करते हो तो जर्मिनेशन नहीं देख पाते. ड्राई जो ग्राम सीड है उनमें जर्मिनेशन नहीं दिखता है. ठीक है. सो दिस इज द ग्राम सीड. फर्दर आप आगे क्या देखोगे, इसी ग्राम सीड में व्हेन यू विल सोक इन द वाटर, देन यू विल सी आगे कुछ समय बाद, आफ्टर फ्यू डेज, जर्मिनेशन स्टार्ट, जर्मिनेटिंग सीड. और ये ग्राम सीड है जो कि आपने वाटर में सोक कर दिया है, आपने पानी में सोक किया. आफ्टर 1 days, इवन एक दो दिन के बाद आप देखोगे अ न्यू द शूट पार्ट डेवलप. ठीक है, वहां पे डेवलपमेंट स्टार्ट होगा. दैट मीन्स उसे ऑक्सीजन भी मिल रहा है, मॉइस्चर भी मिल रहा है, टेम्परेचर भी सही मिल रहा है. ठीक है. एंड देन दिस एम्ब्रियो विल स्टार्ट टू जर्मिनेट. ओके. दिस यू कैन सी ट्रीएस ऑफ ओवरी. ये क्या है, ओवरी का ट्रांसवर्स सेक्शन है. ओवरी को कट करके ट्रांसवर्सली देखा गया, तो यू कैन सी द आउटर मोस्ट पार्ट जो कि आगे सीड कोट बन जाएगा, फ्रूट में डेवलप, फ्रूट वॉल बनेगा. और इसके अंदर जो आप ओव्यूल्स देख रहे हो, ठीक है, ये सब पार्ट ओव्यूल्स का है. यही ओव्यूल्स बाद में क्या बन जाएगा, सीड बन जाते हैं. ठीक है. और ये आउटर मोस्ट पार्ट जो देख रहे हो फ्रूट का, ये है पेरिकार्प. पेरिकार्प जो कि कवरिंग ऑफ द फ्रूट, ये फ्रूट वॉल को बोलते हैं पेरिकार्प. नेक्स्ट, अब हमें देखना है कि हाउ डज द डेवलपमेंट ऑफ द फ्रूट अकर. सीड तो बन गया, सीड से अब आगे फ्रूट मीन्स हाउ यू विल सी द फ्रूट फॉर्मेशन. नाउ व्हाट इज फ्रूट. फ्रूट इज राइपेंड ओवरी. क्या है, राइपेंड ओवरी है. ठीक है. ओव्यूल पार्ट में ही आपने देखा था, ओव्यूल्स में आगे जो भी डेवलपमेंट ऑफ द सीड हुआ, लेकिन ओव्यूल कहाँ प्रेजेंट है, वो ओवरी के अंदर प्रेजेंट है. ठीक है. राइपेंड ओवरी ही बाद में फ्रूट बन जाता है. तो ओवरी फ्रूट बनता है. दिस यू शुड रिमेंबर. ओवरी जो है वो चेंजेस होके उनमें डेवलपमेंट होगा, वो फ्रूट में बदल जाएगा. और उसी ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स पार्ट है, द ओव्यूल पार्ट विल चेंज इनटू सीड. Okay, so the formation of the ovary into fruit and ovary into fruit and ovules into seed proceed simultaneously. ये continuous process आगे चलता रहेगा अभी. And the wall of the ovary, जो ये ovary का wall है, ठीक है, सिंपल अभी हम लोग बना लेते हैं अपना पुराना वाला डायग्राम, जो बेसिक सिंपल डायग्राम है. सिग्मा स्टाइल ओवरी. ठीक है. ओवरी के अंदर हमने क्या पढ़ा था प्रीवियसली, जो हमारे बेसिक सिंपल अंडरस्टैंडिंग वाला टॉपिक में है. तो ओवरी है, ओवरी के अंदर क्या है, ओव्यूल. ठीक है. अब आगे इनमें चेंजेस कैसे होंगे. सो ओवरी, दिस ओवरी, ये पार्ट रिमेनिंग रहेगा, ये सब स्टिग्मा स्टाइल हट जाएगा. ठीक है. स्टिग्मा एंड स्टाइल विल डीजेनरेट. जैसे जैसे एम्ब्रियो डेवलपमेंट की तरफ हम चलते हैं, ऊपर के जो स्टिग्मा स्टाइल पार्ट सब ओवर ऑलरेडी, जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है तो वो सब डीजनरेट करने लगता है. रिमेनिंग हमारे पास क्या बचता है, ओवरी का, ओवरी बचता है और ओव्यूल्स बचता है, जिसमें आगे चेंजेस डेवलपमेंट होते हैं. सो द ओवरी विल डेवलप इनटू फ्रूट. अब ये फ्रूट बन जाएगा. जैसे आप देख रहे हो टोमेटो, यही ओवरी है. ठीक है. दिस पार्ट सेंट्रल में देख रहे हो ओव्यूल्स है, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स है.
स्टिग्मास्टाइल ओवरी सब, दिस स्टिग्मास्टाइल जो कि पिस्टल का पार्ट है। तो मेन आगे का डेवलपमेंट कहाँ होगा? सिर्फ ओवरी और ओव्यूल्स से। ओके, सो दिस पार्ट, ये पूरा क्या था? ओवरी था। ये पार्ट क्या था? ओवरी। इसके अंदर जो ओव्यूल्स देख रहे हो, ठीक है, ओव्यूल्स क्या बन गया? सीड में बदल गया। ये ओव्यूल्स जो है वो सीड में बदल गए और ओवरी जो है वो फ्रूट बन गया। सो टोमेटो जो आप देख रहे हो, ठीक है, तो इसके जो सीड्स देखते हो ना, ये ओव्यूल्स से बन के आया है। एंड दिस होल टोमेटो का जो अंदर वॉल देख रहे हो, आउटर वॉल जो है वो पेरिकार्प है। ठीक है, सो द फ्रूट मे बी फ्लैशी एज इन ऑरेंज, मैंगो। तो ऑरेंज अंदर जो उसके कवर आप देखते हो, कवर के अंदर जो फ्रूट पार्ट है वो फ्लैशी पार्ट है, इडाइबल पार्ट है जिसे हम खाते हैं। ठीक है, मैंगो का भी क्या है? फ्लैशी पार्ट हम लोग खाते हैं। एंड किसी किसी फ्रूट में ऐसा देखोगे कि ड्राई फ्रूट होता है, उसके भी फ्रूट है पर वो सूखे हैं, जैसे मस्टर्ड, चना। ठीक है, सॉरी, इट इज सरसों, मस्टर्ड सरसों। ठीक है, मस्टर्ड, देन ग्राउंडनट, बादाम जो हम लोग देखते हैं वो भी क्या है? फ्रूट है, लेकिन वो ड्राई है। ड्राई है दैट मीन्स फ्लैशी पार्ट नहीं है, वो ड्राई पार्ट है। ओके, नेक्स्ट, मोस्ट फ्रूट डेवलप फ्रॉम ओवरी। नॉर्मली हमने क्या पढ़ा है कि मोस्टली द फ्रूट दैट डेवलप फ्रॉम ओवरी, ओवरी से ही फ्रूट बनते हैं, जस्ट अभी हमने पढ़ा। लेकिन कुछ ऐसे भी है जिनमें वेरियस यू विल सी कि ओवरी से नहीं बल्कि थैलेमस से बन जाएगा, या कहीं आप ये भी देखोगे सीडलेस फ्रूट है। सो वी विल स्टडी अबाउट दैट, बट नाउ वी विल सी कि डेवलपमेंट ऑफ द फ्रूट ओनली फ्रॉम द ओवरी। अगर ओवरी से ही बनता है फ्रूट तो वैसे फ्रूट को बोलते हैं ट्रू फ्रूट। ओवरी डेवलप होके वही फ्रूट में बदल जाए, दैट इज द ट्रू फ्रूट। असल मायने में वही फ्रूट है। ठीक है, सो इन फ्यू स्पीशीज कहाँ हम देखते हैं ट्रू फ्रूट्स? एज यू कैन सी, ट्रू फ्रूट्स नॉर्मली हम लोग कहाँ देखते हैं? यू सी मैंगो इज द एग्जाम्पल ऑफ द ट्रू फ्रूट। ओके, मैंगो हो गया, ऑरेंज हो गया, ये सब। ठीक है, अब नेक्स्ट, जस्ट मैंगो यू कैन कीप इट इन ट्रू फ्रूट। ओके, नाउ इन अ फ्यू स्पीशीज, कुछ ऐसे भी प्लांट के स्पीशीज है जैसे स्ट्रॉबेरी है, एप्पल है, कैश्यू नट है। ठीक है, कैश्यू, ये सब सारे फॉल्स फ्रूट में आते हैं। वाई फॉल्स फ्रूट? बिकॉज ये ओवरी से डेवलप नहीं होके बल्कि थैलेमस पार्ट से डेवलप होता है। ओवरी के बिसाइड जितने सेल्स है, टिश्यूज जो भी है और पार्ट है, मतलब जितने एडजेसेंट सेल है, ओवरी के आसपास दूसरे सेल से या दूसरे टिश्यू से वो ग्रो कर जाता है। ठीक है, वो फ्रूट बन जाते हैं, इसमें ओवरी का कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, सो इन सच, ऐसे फ्रूट्स को बोलते हैं फॉल्स फ्रूट इन विच सम ऑफ द फ्लैश इज नॉट डेराइव फ्रॉम द ओवरी। मीन्स ओवरी जो फ्लैशी पार्ट है ओवरी से नहीं बल्कि थैलेमस से बन जाता है। ओके, सो वैसे फ्रूट फॉल्स फ्रूट है। एज यू कैन सी इन एग्जाम्पल, इस डायग्राम में देख रहे हो, डायग्राम, दिस इज ग्रेप। ग्रेप भी ट्रू फ्रूट का एग्जाम्पल है। ग्रेप्स, गवावा, ठीक है, मैंगो, गवावा, ग्रेप्स, ये सब ट्रू फ्रूट है। सीट्रस, ऑरेंज, ये सारा आपका किस में आ जाएगा? यू विल सी इन, आगे पढ़ेंगे पार्थिनो कार्पिक फ्रूट में। अब देखो, ग्रेप ट्रू फ्रूट है, एप्पल फॉल्स फ्रूट है। तो एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैश्यूज, ये फॉल्स फ्रूट है। असल मायने में ये फ्रूट क्यों नहीं है? क्योंकि फॉल्स फ्रूट इसलिए क्योंकि यहाँ पे थैलेमस ने भी सपोर्ट किया है, ओवरी के साथ साथ फ्लैशी पार्ट थैलेमस से ही बना है। सो ट्रू फ्रूट में क्या देख रहे हो? फ्रूट है, सीड्स है और पेरिकार्प जो इसका आउटर मोस्ट कवरिंग है। ठीक है, जो फ्रूट का कवरिंग होता है, वॉल होता है, इट इज नोन एज पेरिकार्प। ठीक है, सो अब नेक्स्ट पार्ट एप्पल में देखो, इसमें सीड्स है। ठीक है, पेरिकार्प अंदर है, सीड्स देखो, सीड्स के बहुत सारे सीड्स है, मेनी, एंड हियर यू कैन सी इसके ऊपर में जो कवरिंग है, सीड के ऊपर जो कवर है, ये पेरिकार्प है। और यहाँ पे जो फ्लैशी पार्ट है ये थैलेमस से बना है। फ्लावर पार्ट फ्यूजेस एंड सेल, फ्लावर का जो पार्ट था लाइक थैलेमस हो गया, सेपल्स, पेटल्स, ये सब कंबाइन करके ये फ्लैशी पार्ट बना दिया है। मतलब ओवरी पार्ट यहाँ पे है और इसके पूरे, ये पूरा फुल ओवरी से ही बना है। ट्रू फ्रूट ओवरी से बना है, पर फॉल्स फ्रूट में सेपल्स, पेटल्स, थैलेमस, इनका भी रोल होता है। तो फ्लैशी पार्ट
ओवरी से नहीं बल्कि दूसरे और पार्ट से डेवलप होते हैं, तब वो फॉल्स फ्रूट कहलाएंगे। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट आता है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। पहला हमने पढ़ा ट्रू फ्रूट, देन फॉल्स फ्रूट, अब पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। सो इन फ्यू स्पीशीज ऑफ द प्लांट यू विल सी द एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म डेवलपमेंट वहां पे नहीं होता है, ना ही एम्ब्रियो बनेगा ना ही एंडोस्पर्म बनेगा। सो द फ्रूट इज डिवॉइड ऑफ एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म। तो फ्रूट में ना ही एम्ब्रियो होगा ना ही एंडोस्पर्म होगा। सो देयरफॉर वैसे फ्रूट सीडलेस फ्रूट होते हैं। वैसे फल में अगर एम्ब्रियो है नहीं, एंडोस्पर्म है नहीं, तो सीडलेस होगा वो। ठीक है, सीडलेस फ्रूट क्या है? सीडलेस। और ऐसे फ्रूट को क्या बोलते हैं जिनमें सीड नहीं है? दैट इज पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। पार्थिनोकार्पिक, और उसके एग्जाम्पल्स होते हैं बनाना हो गया। ठीक है, सो बनाना किस में आएगा? इसी में एग्जाम्पल आप ले सकते हो। एंड पाइनएप्पल हो गया, तो इनमें फ्रूट्स में सीड्स नहीं होते, तो ये पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है। नेक्स्ट, अगर हम लोग कैटेगराइज करें फ्रूट्स को कि कितने तरह के फ्रूट्स होते हैं, सो फर्स्ट इज सिंपल फ्रूट। सिंपल फ्रूट है। एग्रीगेट है, एग्रीगेट मीन्स कलेक्टिव फॉर्म में है, एक साथ है। देन नेक्स्ट वन, थर्ड वन है कॉम्पोजिट फ्रूट। ठीक है, जो सिंपल फ्रूट होता है ये मल्टी कार्पिलरी, मतलब बहुत सारे कार्पल है। पिस्टल जो है, फीमेल पार्ट जो है वो बहुत है, लेकिन सिंग कार्पस एक कंबाइंड फॉर्म में है। ठीक है, नेक्स्ट एग्रीगेट फ्रूट। ठीक है, एग्रीगेट फ्रूट में अगर आप देखोगे तो दे आर मल्टी कार्पिलरी। ये भी मल्टी कार्पिलरी है, ये भी मल्टी कार्पिलरी है, और बट ये एपोकार्पस है। वही एपोकार्पस। एपोकार्पस का मतलब क्या होता है? यू कैन सी यहां पे सिंग कार्पस में फ्यूज्ड ओवरी। ओवरी जितने सारे, बहुत सारे कार्पेल है, बहुत सारे ओवरी है, लेकिन वो फ्यूज रहेगा। ठीक है, यहां पे एपोकार्पस मीन्स सेपरेटेड। ठीक है, मल्टी कार्पेलरी बट सेपरेटेड। माइकीलिया, आई होप यू रिमेंबर। एंड हियर एग्जाम्पल पैपोवर। ओके, एग्रीगेट में क्या होता है? एक इन्फ्लोरेसेंस फ्रूट, दैट मीन्स फ्लावर का जो अरेंजमेंट है, बहुत सारे क्लस्टर ऑफ फ्लावर है। ठीक है, बहुत सारे जो फ्लावर होंगे वही क्या बना देगा? फ्रूट बना देगा। जो अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर, बहुत सारे फ्लावर का अरेंजमेंट जो इन्फ्लोरेसेंस कहलाता है, उसी इन्फ्लोरेसेंस से फ्रूट का डेवलपमेंट होगा। तो इन्फ्लोरेसेंस विल गिव फ्रूट। ठीक है, तो हियर पैपेवर, माइकीलिया, और यहाँ पे देखो मल्टी कार्पिलरी का एग्जाम्पल है पैपेवर। तो कौन फ्रूट, सिंपल फ्रूट को भी आप दो तरह से डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, एक होता है नॉर्मल, यू कैन सी दैट इज ड्राई फ्रूट। ठीक है, पहला एग्जाम्पल क्या होगा? ड्राई फ्रूट एंड देन फ्लैशी फ्रूट। ओके, तो सिंपल फ्रूट को आप दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हो। ड्राई होता है, कुछ फ्लैशी होता है। बट ड्राई का मतलब ये नहीं है ड्राई फ्रूट्स लाइक आलमंड, कैश्यूनट, नो, नॉट लाइक दैट। ड्राई फ्रूट का मतलब होता है जिसके पेरिकार्प जो आउटर लेयर है फ्रूट का, वो डिफरेंट लेयर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। दैट मीन्स पेरिकार्प एक ही, यू सी, वो अलग से नहीं है, सेपरेट लेयर नहीं है। ठीक है, सो इफ यू रिमेंबर पेरिकार्प, इफ वी सी जो वॉल होता है फ्रूट का, फ्रूट वॉल, जस्ट वी कैन मेंशन हियर फ्रूट वॉल। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? पेरिकार्प। ओके, फ्रूट वॉल को क्या बोलते हैं? पेरिकार्प। तो फ्रूट वॉल 3 लेयर का होता है, दैट इज एपिकार्प, मेसोकार्प, देन एंडोकार्प। ओके, एपिकार्प, पेरोकार्प, मेसोकार्प एंड जस्ट अ सेकेंड, एपिकार्प, EPI, एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प। ठीक है,
सो दीज आर द डिफरेंट लेयर ऑफ द फ्रूट वॉल. ये क्या है? फ्रूट वॉल का पेरिकार्प का लेयर है. 3 लेयर है. अगर किसी फ्रूट में ये तीनों लेयर एक साथ है, मीन्स सेपरेटेड नहीं है, सो दैट इज ड्राई फ्रूट. ठीक है. और अगर ये 3 लेयर सेपरेट है और तीनों में से कोई एक लेयर, इफ वी आर ईटिंग, इनमें से 3 में से कोई एक लेयर भी अगर एडाइबल हो, देन दैट इज फ्लैशी फ्रूट. ठीक है. जैसे होता है मैंगो में, गवावा में. ओके. सो ड्राई फ्रूट, सिंपली व्हाट हैपन, पेरिकार्प नॉट इन लेयर, लेयर्स में नहीं है पेरिकार्प. और यहां पे क्या होता है? पेरिकार्प में क्या होते हैं? लेयर्स होते हैं. और उनमें से कोई भी एक लेयर या हो सकते सारे लेयर्स एक साथ, इट इज एडाइबल. और इसके एग्जाम्पल हो गए मैंगो एंड गवावा. ओके. एंड नेक्स्ट माइकीलिया हो गया, मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस. ठीक है. कॉम्पोजिट फ्लावर कहां पे आपको मिलता है? जैक फ्रूट में, जैक फ्रूट, पाइनएप्पल. ओके. सो सिंपली टाइप्स ऑफ फ्रूट कितने होते हैं? सिंपल, एग्रीगेट, कॉम्पोजिट. सिंपल फ्रूट के और 2 क्लासिफिकेशन है. ड्राई भी हो सकता है फ्रूट, फ्रूट फ्लैशी भी हो सकता है. ठीक है. ड्राई फ्रूट भी हो सकते हैं और फ्लैशी फ्रूट भी हो सकते हैं. एग्रीगेट का एग्जाम्पल है माइकीलिया. कॉम्पोजिट फ्लावर, कॉम्पोजिट फ्रूट, नॉट फ्लावर. ठीक है. तो जो इन्फ्लोरेसेंस से बनते हैं ये फ्रूट, बहुत सारे एक साथ फ्लावर्स है, उसी से क्या होगा कि फ्रूट का डेवलपमेंट होगा. नेक्स्ट पार्ट, वी विल सी व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सीड. सीड कैसे इंपॉर्टेंट है. ठीक है. क्यों हम बोल सकते हैं कि सीड्स आर वैल्यूएबल, क्या रोल क्या होता है सीड्स का. तो फॉर दैट वी सी सीड्स फॉर्मेशन इज मोर रिलायबल बिकॉज पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन डू नॉट डिपेंड ऑन वाटर. पॉलिनेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ द पॉलन ग्रेन्स. फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स. ठीक है. सो सीड्स फॉर्मेशन इज मोर रिलायबल बिकॉज पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन डू नॉट डिपेंड ऑन वाटर. ठीक है. तो पॉलिनेशन भी वाटर पे डिपेंडेंट नहीं है, फर्टिलाइजेशन भी वाटर पे डिपेंडेंट नहीं है. यस, पॉलिनेशन में अगर देखोगे, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन में वाटर एक्ट करता है, बट टोटली वी कैन नॉट से, हम नहीं बोल सकते कि टोटली इट इज डिपेंडेंट ऑन वाटर, क्योंकि और सारे एजेंट्स हैं हमारे पास. So seeds have their mechanism for the dispersal to the new place, means transfer of the seed जो होता है. ठीक है. agents of dispersal of seed, wind है, water है, that help the species to grow into large area. मीन्स हो सकता है एक किसी ह्यूमन बीइंग ने, किसी एनिमल ने, कुछ रॉडेंट्स हो गए, ठीक है, किसी ने अगर किसी फल को खाया, उसके सीड्स को इधर उधर फेंक दिया या बहुत दूर लॉन्गर डिस्टेंस में कैरी कर लिया, तो क्या होता है, सीड से जो न्यू प्लांट ग्रो करता है, ठीक है, दैट ग्रोज इनटू वेरी फार एरिया. बहुत दूर एरिया पे भी सीड से, अगर इस जगह पे मान लो मैंगो का सीड्स बहुत है, बट इट इज नॉट कि इसी एरिया में मैंगो डेवलप करेगा, कहीं और भी कर सकता, बिकॉज एजेंट्स आर देयर. सो सीडलिंग आर नरिश बाय द फूड रिजर्व. सीड्स को नरिशमेंट कहां से मिलता है? एंडोस्पर्म से मिलता है. सो सीडलिंग्स आर नरिश्ड बाय द फूड रिजर्व्स ऑफ द सीड. तो ऑलरेडी एंडोस्पर्म से सीड्स बन चुका है, तो सीड के अंदर न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है जो आगे सीड को जर्मिनेशन में हेल्प करता है. एंड अंटिल दे आर केपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑफ देयर ओन, जब तक वो प्लांट अपने से फोटोसिंथेसिस ना कर ले, सीड्स उन्हें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है. द यंग एम्ब्रियो इज प्रोटेक्टेड बाय ए हार्ड सीड कोट. यस वी नो, एक छोटे से जो बीज है तो उन्हें सीड कोट जो है वो कवर करता है. तो यंग एम्ब्रियो इज प्रोटेक्टेड बाय द सीड कोट. कवरिंग का काम, प्रोटेक्शन का काम इसी सीड कोट का है. सीड जनरेट अ न्यू कॉम्बिनेशन इन जनरेशन. सो व्हाट हैपन, न्यू जेनेटिक कॉम्पोजिशन. सीड से जो डेवलपमेंट होता है, या न्यू प्लांट अगर सीड से ग्रो कर रहा है तो जेनेटिक वेरिएशन होता है. ठीक है. सो इट लीड्स टू जेनेटिक वेरिएशन, क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस से बना है. सीड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, मतलब सीड से जो आगे का यू विल सी रिप्रोडक्शन होगा या ग्रोथ होंगे, तो उनमें न्यू जेनेटिक वैरायटीज विल बी प्रोड्यूस्ड.
and because they are the product of sexual reproduction. Seeds are the basis of agriculture. अगर बीज ही ना हो तो agriculture will not continue. ठीक है, तो basic क्या है, base क्या है agriculture का, यही seed. Seeds are dehydrated and dormant structure. ठीक है, सीड्स दैट मीन्स आप मॉइस्चर के साथ अगर न्यूली आप प्लांट से सीड्स को निकाल के डायरेक्टली नहीं स्टोर कर सकते हो, स्टोर करने के लिए ड्राई अप करना पड़ता है और उन्हें डॉर्मेंट स्टेज में दे विल गो टू द इनएक्टिव डॉर्मेंट स्टेज, फिर आप उसे स्टोर कर सकते हो. सो सीड्स आर डिहाइड्रेटेड एंड डॉर्मेंट स्ट्रक्चर्स विल हेल्प इन एग्रीकल्चर, और यही फिर सुखा के आप स्टोर कर सकते हो, तो वो एग्रीकल्चर में हेल्प करेगा, बेस बन जाएगा एग्रीकल्चर का. ठीक है, सो स्टोरेज ऑफ द सीड इज इजी एंड कैन बी यूज्ड एज अ फूड थ्रू आउट द ईयर. तो वी कैन सेव और स्टोर द सीड्स प्रॉपरली. ठीक है, सीड बैंक में भी सीड स्टोर होते हैं एंड थ्रू आउट द ईयर वी कैन ग्रो और रेज द क्रॉप्स यूजिंग दैट पर्टिकुलर स्टोर्ड सीड. ठीक है, तो जो स्टोर किया हुआ सीड है उससे न्यू प्लांट हम लोग किसी भी सीजन में या नेक्स्ट सीजन में फेवरेबल कंडीशन हो डेफिनेटली, तभी हम न्यू प्लांट का या फिर आगे के एग्रीकल्चरल प्रोसेस है वो कंटिन्यू हो सकता है. अब देखना है सीड वायबिलिटी, सीड कब तक जर्मिनेशन के कैपेबल होगा. ठीक है, सो वी विल सी कि सीड वायबिलिटी इज हाउ लॉन्ग द सीड रिमेन अलाइव, कब तक वो बीज सीड अलाइव है. दैट मीन्स अलाइव का मतलब उनमें कैपेबिलिटी है जर्मिनेशन की, जर्मिनेट करने का कैपेबिलिटी है. आफ्टर दे आर डिस्पर्स, सीड का डिस्पर्सल हो गया, एक जगह से दूसरे जगह सीड चला गया. अब देखना यह है कि उनमें कब तक पॉसिबिलिटी होता है कि जर्मिनेशन के लिए वो रिलायबल है. सो इट मे बी फ्रॉम फ्यू मंथ, हो सकता है कुछ सीड ऐसे हैं जो फ्यू मंथ में उनका जो जर्मिनेटिंग पावर है वो खत्म हो गया, वो अब उसके बाद फ्यू मंथ के बाद वो जर्मिनेशन के कैपेबल नहीं होंगे. और ऐसा भी हो सकता है कि वेरी ओल्ड, बहुत सालों साल तक भी उनमें कैपेबिलिटी हो कि वो जर्मिनेट करे. ओके, सो द ओल्डेस्ट उनमें ऐसे सीड्स है, आपके एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है, ओल्डेस्ट सीड है, बहुत पुराना हो गया सीड, दैट इज ल्यूपिनस आर्किटिनस. सो ये आर्कटिक टूंद्रा एरिया पास, ठीक है, मिले हैं ये प्लांट, इसको डिस्कवर किया गया है, जो कि 10,000 साल इनकी वाइबिलिटी होती है. 10,000 साल के बाद भी ये जर्मिनेशन की कैपेबिलिटी रखता है इनमें जर्मिनेशन कैपेबिलिटी, मीन्स ये वायबल है आफ्टर 10,000 ईयर्स ऑल्सो. सो नेक्स्ट फोनिक्स डैक्टाइलिफेरा, जो कि डेट पाम है, 2000 साल ओल्ड भी सीड अगर हो तो ये भी क्या है, इट इज कैपेबल ऑफ जर्मिनेटिंग, जो कि डेड सी के पास पाया गया है. डेड सी फोनिक्स डैक्टाइलिफेरा जो कि डेट पाम का है, 2000 साल के बाद भी ये जर्मिनेट कर सकता है. ठीक है, ये न्यू डिस्कवरीज में है. नेक्स्ट वी विल सी कुछ ऐसे भी प्लांट है जिनमें बहुत तरह तरह के सीड्स होते हैं, वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ सीड्स लेकिन वेरी स्मॉल, टाइनी सीड्स है लेकिन बहुत सारे सीड्स. ठीक है, तो लार्ज नंबर ऑफ टाइनी सीड्स होते हैं, कुछ ऐसे प्लांट है. ठीक है, ओरोब्रैंकी, स्ट्रिगा, पिकस रिलीजियोसा दैट इज पीपल, एंड ऑर्किड. तो यू हैव टू जस्ट रिमेंबर दिस नेम बिकॉज एग्जाम्स में अगर आपके आएंगे तो ऑप्शन रहेगा इनमें से कौन सा है. ठीक है, टाइनी सीड्स जिनके बहुत सारे टाइनी सीड्स है, दैट इज ओरोब्रैंका, ट्रिगा, पिकस, पीपल के ये हो गए, पिकस रिलीजियोसा का, पीपल, दिस इज ऑर्किड, ऑर्किड का सीड है. ठीक है, वेरी स्मॉल लेकिन बहुत सारे सीड्स है. दिस इज स्ट्रिगा का सीड्स है. सो दिस इज ओरोब्रैंकी. तो इस तरह से आप देख सकते हो कुछ ऐसे भी प्लांट है जिनके बहुत सारे सीड्स होते हैं लेकिन वेरी स्मॉल सीड्स. नेक्स्ट पार्ट दैट इज एपोमिक्सिस. एपोमिक्सिस क्या करता है, व्हाट डज इट, इसका रोल क्या है, क्यों हम पढ़ेंगे इन्हें, बिकॉज ये एक तरह का इस रिप्रोडक्शन है विदाउट फर्टिलाइजेशन. ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यू कैन से इट इज रिप्रोडक्शन बट विदाउट फर्टिलाइजेशन. Induction without fertilization. Without fertilization, कोई fertilization नहीं होगा but new plant will be produced. ठीक है, so formation of the seed without fertilization, seed बन गया
लेकिन यहाँ पे फर्टिलाइजेशन ओव्यूल का फ्लावरिंग प्लांट में फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ था ओव्यूल का. सो विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर न्यू यू कैन सी सीड्स का ग्रोथ हो रहा है, तो फॉर्मेशन ऑफ द सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, दैट इज एपोमिक्सिस. ठीक है, तो दिस कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ आप देख सकते हो एपोमिक्सिस कहाँ कहाँ हो सकता है. सनफ्लावर की फैमिली में होता है, लाइक एस्ट्रिएसिया, कैपिटल ए वी शुड राइट, एस्ट्रिएसिया, ग्रासेस, इनमें आप देखोगे कि एपोमिक्सिस के प्रोसेस से, दैट मीन्स विदाउट द फर्टिलाइजेशन, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बिना ही यू कैन सी न्यू प्लांट कैन बी ग्रोन. एंड इट इज अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो किस तरह का रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, ओके. सो क्योंकि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा, दैट मीन्स गैमेट फॉर्मेशन हो ही नहीं रहा है, तो डेफिनेटली इट विल बी गैमेट फॉर्मेशन हो भी रहा है तो फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, दैट मीन्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. बट दैट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन ऐसा लगता है कि यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है क्योंकि गैमेट्स तो बन रहे हैं बट गैमेट्स का फ्यूजन नहीं हो रहा है. ठीक है, सो इन फ्यू केसेस डिप्लॉयड एग सेल, जो डिप्लॉयड एग सेल है, ठीक है, दैट इज फॉर्म विदाउट द रिडक्शन डिविजन. डिप्लॉयड एग बनेगा, ठीक है, एग सेल्स बन गए 2n डिप्लॉयड बन गया, लेकिन विदाउट द रिडक्शन डिविजन इन द मेगास्पोर, मीन्स ये माइटोसिस से बनेगा. इनमें कोई मियोसिस नहीं होगा, माइटोसिस से डिविजन, माइटोसिस के हेल्प से ही आगे डेवलपमेंट होगा. सो डिप्लॉयड एग सेल इज फॉर्म विदाउट द रिडक्शन डिविजन. यहाँ पे कोई मियोसिस नहीं होगा. विदाउट रिडक्शन मीन्स विदाउट मियोसिस, कोई मियोसिस नहीं होगा. एंड द मेगास्पोर मदर सेल में, एंड इट विल डेवलप इनटू एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन के बिना ही एम्ब्रियो बन गया. ठीक है, सो मोर ऑफन व्हाट हैपन, द न्यूसेलर सेल. सो न्यूसेलर सेल में क्या होगा, सराउंडिंग ऑफ द एम्ब्रियो सैक स्टार्ट डिवाइडिंग, और फिर न्यूसेलर सेल से एम्ब्रियो बन जाता है. ओके, नाउ यू कैन सी, मान लो कि ये है एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक. ठीक है, एम्ब्रियो सैक है. एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या है, जाइगोट है. ओके, देन यू कैन सी, लेट्स ड्रॉ इट कंप्लीटली. ये इंटीग्यूमेंट पार्ट भी बना दिया हमने. ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, न्यूसेलस, न्यूसेलस. ठीक है, न्यूसेलस पार्ट है, तो जाइगोट है, तो इट विल चेंज इनटू एम्ब्रियो. द एग सेल जो है वो क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो, लेकिन माइटोसिस से, माइटोसिस के प्रोसेस से एम्ब्रियो बन रहा है, नो फर्टिलाइजेशन. सो दिस इज एपोमिक्सिस. सो नेक्स्ट चीज जो आप देखोगे, दैट इज पॉली एम्ब्रियोनी. ये भी एपोमिक्सिस पे डिपेंडेंट है. ओके, सो अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो, बहुत सारे एम्ब्रियो है. ठीक है, मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड, एक सीड में बहुत सारे एम्ब्रियो है, उसी को बोलते हैं पॉली एम्ब्रियोनी. नेक्स्ट, ऑफन एसोसिएटेड मीन्स इंटरलिंक्ड है. पॉली एम्ब्रियोनी जो है वो एपोमिक्सिस से रिलेटेड है. सो जनरली आप देखोगे सीट्रस फ्रूट में, ग्राउंड नट में, सीट्रस फ्रूट जैसे ऑरेंजेस, इनमें आप देखोगे एक सीड के अंदर बहुत सारे एम्ब्रियो हो सकते हैं. ठीक है, मोर देन वन एम्ब्रियो. एक अगर आप देखोगे ऑरेंज का एक सीड है, ठीक है, ये ऑरेंज का एक बीज है, तो उसमें बहुत सारे एम्ब्रियो हो सकते हैं. ठीक है, एम्ब्रियो हो सकता है. ऑरेंज सीड, एक ऑरेंज के सीड में बहुत सारे एम्ब्रियो हो सकते हैं, दैट इज कंडीशन इज नोन एज पॉली एम्ब्रियोनी. ओके, सो नेक्स्ट पार्ट, यूजेस क्या है एपोमिक्सिस का. सो व्हाट इज द यूज ऑफ एपोमिक्सिस. एपोमिक्सिस को कहाँ कहाँ हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. पहले तो क्या है, हाइब्रिड सीड, जो नॉर्मली क्या होता है ना, दिस एपोमिक्सिस में क्या होता है कि हाइब्रिड सीड हम लोग जो यूज करते हैं, उन्हें आगे न्यू प्लांट तो उससे ग्रो कर जाता है. अब उससे जो न्यू प्लांट ग्रो किया है, उस फर्दर यू कैन नॉट यूज इट, बिकॉज उससे जो न्यू प्लांट अब आगे ग्रो करेगा, उनमें पेरेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत प्रॉपर नहीं डेवलप होते हैं. ओके, सो हाइब्रिड सीड इंक्रीजेस द प्रोडक्टिविटी, नो डाउट. हाइब्रिड सीड जो होता है तो क्या करता है, हाइब्रिड है तो डेफिनेटली प्रोडक्टिविटी लार्ज होगा. ठीक है, प्रोडक्टिविटी लार्ज होगा.
ओके, बट इट इज द थिंग इज दैट अ सुपीरियर क्वालिटी का भी होगा, बट इट हैज टू बी प्रोड्यूस्ड एवरी ईयर। तो फार्मर्स को क्या करना पड़ता है ना, हर साल न्यू हाइब्रिड सीड्स खरीदने पड़ते हैं फॉर एग्रीकल्चरल प्रोसेस। अगर इस बार जो सीड्स है वो आगे फर्दर यूज नहीं किया जा सकता क्योंकि उससे प्रॉपर डेवलप या कैरेक्टर्स प्रॉपर नहीं मिल पाते हैं। सो हर साल द फार्मर हैज टू टेक न्यू 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 सीड्स, ठीक है, उसके बाद वो एग्रीकल्चर कर सकते हैं। एक ही बीज को अगले साल यूज नहीं कर सकते हैं। सो इन दैट केस हाइब्रिड सीड को हम लोग क्या कर सकते हैं, एपोमिक्सिस करवा सकते हैं। वी कैन अंडरगो एपोमिक्सिस एंड देन आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के हेल्प से what happen if the seeds produced by hybrid plant are sown again in the plant, though so they do not maintain the hybrid character. अगर आपने एक प्लांट, ये हाइब्रिड सीड है मान लो, ठीक है, हाइब्रिड सीड है, इससे एग्रीकल्चर हुआ, ठीक है। अब जो न्यू प्लांट होगा, न्यू प्लांट यू कैन नॉट यूज दिस न्यू प्लांट, आगे न्यू प्लांट को हम नहीं यूज कर सकते। क्यों? बिकॉज इससे जो प्रॉपर कैरेक्टर्स है, हाइब्रिड कैरेक्टर मेंटेन नहीं होगा। कैरेक्टर्स जो है हाइब्रिड कैरेक्टर डू नॉट मेंटेन, हाइब्रिड कैरेक्टर्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है। इन दैट केस वी यूजेस एपोमिक्सिस, ठीक है। सो इफ हाइब्रिड सीड, अगर HYV सीड जो है हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड, वी अंडरगो एपोमिक्सिस, ठीक है। इसमें अगर हम एपोमिक्सिस इन्वॉल्व हो जाए इस प्रोसेस में, सो व्हाट विल हैपन, देयर इज नो सेग्रीगेशन ऑफ द कैरेक्टर। अब क्या होगा, पेरेंट के जो कैरेक्टर है, जो हाइब्रिड सीड का कैरेक्टर है, वही आपको न्यू प्लांट में भी मिलेगा। न्यू जो प्लांट होगा या जो न्यू सीड्स होंगे उनमें भी आपको सेम चीजें मिलेगी, कोई कैरेक्टर्स डिस्ट्रॉय नहीं होगा। पेरेंटल कैरेक्टर विल नॉट डिस्ट्रॉय, व्हाई? बिकॉज ऑफ एपोमिक्सिस। So there is no segregation of the character in the progeny and then the farmer can keep using this seed. अब जो आगे new seeds आया है, इससे अब फिर again they can use it for the next plantation. अब अगले सीजन में आगे इसी से continuously new plant can be grown। और अब क्या होगा, जो फार्मर होंगे उनको बार बार सीड्स भी नहीं खरीदने पड़ेंगे हर साल। लेकिन अगर डायरेक्टली हाइब्रिड सीड्स वी आर यूजिंग, डायरेक्ट हाइब्रिड आप यूज कर रहे हो, हाइब्रिड से न्यू प्लांट तो मिल जाएगा, बट अब न्यू प्लांट में या न्यू प्लांट के जो सीड्स होंगे उनमें अब वो कैरेक्टर नहीं रहेगा, कि हाइब्रिड वाला कैरेक्टर नहीं रहेगा। सो इफ वी अंडरगो, उससे एपोमिक्सिस करवाया जाए, तो फाइनली न्यू सीड्स कैन बी ग्रोन। ओके, so in this way we have seen how the post fertilization events continues और कैसे seeds बने, ठीक है। एंडोस्पर्म से seed, embryo, finally full fruit has been developed, ठीक है। और अब हम आगे स्टोर भी कर सकते हैं सीड्स अलग अलग तरीके से, वी कैन स्टोर इट फॉर द फ्यूचर यूज। एपोमिक्सिस के प्रोसेस से आगे क्या होता है कि नॉर्मली हाइब्रिड सीड के भी नाउ द सेम हाइब्रिड सीड कैन बी यूज अगेन एंड अगेन। Okay, so we have came to the end of the chapter. Finally, we have completed all this, that how does the sexual reproduction occur in the flowering plant. We have covered up all. So I hope you will get to know, ठीक है, ये useful होगा आपके लिए. Go on revising and use your NCERT. Thank you.